अस कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संहारी। देखी दशा रघुपति जी जान, हठी राखे नहीं राखे प्राणा, हठी राखे नहीं राखे प्राणा। भगवान ने सब प्रकार से माता जानकी को समझाया, वन की विभीषिकाओं को समझाया, लेकिन माता जानकी ने कहा कि जंगल में जो परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होंगी, आप अगर साथ होंगे तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। निराश भाव से बार बार भगवान श्री राम को देखती है और उनके हृदय में कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। पति के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हैं। एक पल भी उनके बिना बिताना कठिन है, असह्य है। सारी बात बताने के बाद सीता जी बहुत बेचैन हो जाती है, विकल हो जाती है और इस तरह आसन्न वियोग की आशंका से ही पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। जब माता जानकी की यह स्थिति भगवान श्री राम ने देखी तो समझ गए कि मैं अगर हठ करूंगा और सीता अगर राजमहल में रह भी गई तो जीवित नहीं बचेंगी। विचार करके उन्होंने अंत में कहा कि ठीक है, कहे वो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचू चले बन साथा। और अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, जब आपकी यही इच्छा है, आप अगर वन जाने के लिए पूरी तरह निश्चय कर चुकी हैं तो ठीक है, सारे सोच विचार को आप त्याग दीजिए और वन जाने की तैयारी कीजिए, जाइए। नहीं विषाद कर अब सरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कहा कि आज इस समय सोच विचार, हर्ष विषाद यह करने का बिल्कुल अवसर नहीं है। अतः आप वन के समाज में सम्मिलित होने के लिए जाइए, तैयार होकर आइए, चलिए। अब इस प्रकार सीता जी जाती हैं, तैयार होकर आती हैं। इधर माता, उनकी स्थिति के संबंध में तो कहना बहुत ही कठिन है, हृदय विदीर्ण हो रहा है, भावना से विह्वलता बढ़ती जा रही है। पुत्र के वियोग की कल्पना मात्र से छिन्न भिन्न हो गई है, अस्तित्व खंड खंड सा हो गया है, सोचने विचारने की क्षमता लगभग समाप्त सी हो गई है। फिर भी माँ धैर्य धारण कर किसी तरह अपने आप को संयमित करने का प्रयास करती है। और तब माता सीता तैयार होकर आती हैं और फिर सासू माँ के पैरों पर, माता कौशल्या के पैरों पर गिर जाती हैं। कहती हैं, सेवा समय देय बिनु दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। अत्यंत विनम्र भाव से माता सीता कौशल्या माता के चरणों में अपने आप को लगभग अर्पित करते हुए और कातर शब्दों में कहती है कि हे माँ, आपकी सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर को दैव ने हमसे छीन लिया और मुझे वन जाना पड़ गया। जो समय
आपकी सेवा में व्यतीत होना चाहिए था, वह समय आपके वियोग में गुजारना पड़ेगा। तजब क्षोभ जनु छारिय छोहू, परम कठिन कछु दोष न मोहू। यह भी भाग्य का लिखा हुआ है। ब्रह्मा ने जो विधि बना रखी है उसके अनुसार मुझे वन जाना था। हे माता, आपकी सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त होता, मैं उस अवसर से वंचित हो रही हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें। बार बार हाथ जोड़ करके उनके चरणों पर अपना सर उठगा देती है। और माता कौशल्या, सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहीं बखानी। जानकी के ऐसे वचन सुनकर के माँ कौशल्या व्याकुल हो जाती है। उनकी स्थिति का वर्णन किया नहीं जा सकता है, कैसी स्थिति में वो पहुंच गई। सीत ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद मुसिर अतिहित बारही बार। माता सीसा जो सर झुका के माता कौशल्या के सम्मुख उनके चरणों में पड़ी है, उनके माथे पर स्नेह से हाथ रखती है, उनका मुखड़ा ऊपर उठाती है, आंखों में आए आंसुओं को पोंछती है और फिर अनेक प्रकार से उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। उन्हें यह भी बताती है कि उन्हें किस प्रकार रहना है, पति धर्म का कैसे पालन करना है। ये सब वो बता रही हैं। तभी समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। और लक्ष्मण भैया को जब यह इसका समाचार मिला कि भगवान राम वनगमन कर रहे हैं, माता जानकी भी उनके साथ जा रही हैं, तो यह सुनते हैं वो विह्वल हो गए, बेचैन हो गए, आतुर हो गए। हृदय में दुख भर गया, बिलखने लगे। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। वो भागते हुए आए, आंखें सजल थी, आंसुओं से भरी हुई थी, शरीर पुलकित हो रहे थे, कंपन हो रहे थे शरीर में। और आते ही भगवान राम के चरणों से लिपट गए। कही न सकत कछु चितवन ठाढ़े, मीनु दीन जन जलते काढ़े। कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। उनकी वही स्थिति है जिस प्रकार किसी मछली को पानी से निकाल कर बाहर कर दिया जाए, मछली भला क्या बोलेगी, तड़पने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती है। लक्ष्मण भैया की भी वही स्थिति है, वो तड़प रहे हैं। सोचु हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुखित सियान हमारा। मन में सोचते हैं कि पता नहीं ब्रह्मा ने क्या लिख दिया है, कैसी विधना बना दी है, और क्या होने वाला है हमारी समझ में नहीं आ रही। जो कुछ भी अच्छा शुभ होने वाला था, अब लगता है कि सब धीरे धीरे वैनिश्ड हो रहा है, अंतर्ध्यान हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मूक मुकाह कहब रघुनाथा, रखी ही भजन किलय ही साथा। अब पता नहीं भगवान राम मेरे साथ क्या करते हैं। मुझे घर में ही रहने की सीख देते हैं, या अपना दास बना के अपने साथ वन की ओर मुझे भी ले जाते हैं। इस तरह की कई प्रकार की बातें उनमें आ रही है, उनके मन में, उनके विचार में। ये विचार उमड़ रहे हैं, घुमर रहे हैं।
राम जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं, बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। जब लक्ष्मण जी की यह दशा देखते हैं रघुनाथ, जो शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र हैं, उनके हृदय में प्रेम और उमर आता है। वो समझ जाते हैं कि हृदय, लक्ष्मण जी के हृदय में कौन सा भाव, कौन सी आंधी चल रही है, कौन सा झंझावात चल रहा है। फिर भी वो सीख देते हैं, कहते हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय, लहे गुलाभ तीन जन्म कर, नवरु जन्मु जग जाय। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण भैया, तुम अयोध्या में ही रह जाओ। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तुम यही रहो। हे भाई, अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। यह मेरी सीख तुम स्मरण रखो, यही रहकर अपनी माता पिता की सेवा करो। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। भाई लक्ष्मण, तुम तो जानते हो कि न यहाँ भरत है और न शत्रुघ्न है। माताएं इतनी दुखित हैं, चिंतित हैं, और पिताजी बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए मुझे चिंता है उनकी। मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। मैं अगर तुम्हें अपने साथ वन ले गया तो हुए मेरे भाई, तुम समझ लो पूरा अवध अनाथ हो जाएगा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कह परम दुसह दुख भारू। गुरु, पिता, माता, प्रजा और संपूर्ण परिवार, ये सभी जो दुख झेलेंगे उसको कम करने का भार तुम पर, यह दायित्व तुम पर आता है भाई। रघु करहु सब कर पर तोषु, तुम यही रहो और इन सब की देखभाल करो। न तरुता तो हो यह बर दोषु, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत पाप लगेगा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो मैं भी इसका भागी बनूंगा और तुम्हें भी पाप के भागीदार बनना पड़ेगा। अतः इसी में भलाई है कि तुम यहीं रहो और इन सबों की देखभाल करो। राजू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अबसी नरक अधिकारी। कहते हैं कि राजा, जो राजा जिसकी प्रजा अगर दुखी है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। इन सारी बातों को तुम समझ लो। रघुतात गसी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परत तुषीन ताम्र सुजय से। यह सुन करके राम के जो सीख दे रहे थे उसको सुन के भैया लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए। ऐसा लगा उनकी शीतल वाणी सुन करके, शांत वाणी सुन करके, ऐसा लगा जैसे कमल के कोमल पत्तों पर अचानक पाला पड़ गया हो और पत्ते सूख गए हों। ठीक उसी तरह
लक्ष्मण भैया भी सूख गए। उतरुण आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु न काह बसाई। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। बड़ी कठिनता से कहा, नाथ आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, भला आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं। दिन मोहि सिखनीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे स्वामी, हे भैया, आपने जो सीख दी वो बहुत ही उत्तम सीख है, लेकिन मैं उस सीख के योग्य नहीं हूँ। यह मेरी कायरता समझ लीजिए। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ तै अधिकारी। कहते हैं कि जो धैर्यवान होते हैं, जिनमें धर्म की प्रबलता होती है, धर्मधारी होते हैं, इस नीति के अधिकारी वही होते हैं। लेकिन हे भैया, मैं शिशु प्रभु स्नेही प्रतिपाला, मंदरु मेरु किलेहि मराला। लेकिन मैं तो बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं इतना बड़ा धर्म धुरंधर नहीं हूँ, न धैर्यवान हूँ। एक बालक से आप कैसी आशा कर सकते हैं भैया? मुझे छोड़ देंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? आप चाहते हैं कि मेरू पर्वत को कोई हंस उठा ले, ऐसा कभी संभव है? यह परीक्षा मुझसे मत लीजिए भैया। इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही जाऊंगा चाहे जो हो। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उड़ अंतरयामी। मेरा तो सिर्फ एक आप ही आधार है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय की बात जानते हैं। हे दीनबंधु, धर्म नीत उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई किसोई। धर्म, नीति, उपदेश, यह अत्यंत उनके लिए प्रिय हो सकता है जो इनके पात्र हों। मैं तो मन से, वचन से, कर्म से आपके चरण की सेवा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। कृपा सिंधु, मुझे अनाथ मत कीजिए, मुझे त्याग मत कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेहु सभी। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन के राम भी आर्त हो जाते हैं। उनका भी हृदय आर्द्र हो जाता है, पसीज जाता है, हृदय में करुणा भर जाती है, भाई के प्रति प्रेम का बाहुल्य हो जाता है। और फिर अत्यंत वचन, प्रिय वचन से कहते हैं, अपने हृदय से लगा करके, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। भाई लक्ष्मण, तुम्हारे प्रेम के समक्ष मैं विवश हो गया हूं, लेकिन तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा। तुम माता सुमित्रा के पास जाओ, उनसे आज्ञा लेकर आओ।
अगर वो आज्ञा दे देती हैं तो फिर जाने की तैयारी करो। हम साथ चलेंगे, जंगल में मंगल करेंगे। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भययु लाभ बर गई बड़ी हानि। इतना सुनते ही लक्ष्मण पुलकित हो गए, आनंद से उछल पड़े, मानो संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हो गया हो। चेहरा प्रसन्नता से खिल गया, शरीर पुलकित हो गया, आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। लगा कि बहुत बड़ी हानि होने से बच गए, अब तो लाभ ही लाभ है। भगवान श्री राम का सानिध्य मिलेगा, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे बड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। गदगद हो